अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है। आज हम बात करेंगे बैक पेन के ऊपर, कमर दर्द के ऊपर, या जिसको अक्सर शटिका पेन भी बोला जाता है, बैक बोन की पेन भी बोला जाता है, या कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द है या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। बहुत सारे इसको नाम दिए जाते हैं। हमारे पास अक्सर क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं उनको मालूम है कि उनके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं और बहुत ज़्यादा ये रेशो बहुत ज़्यादा है। गुजरते वक्त में ये रेशो इस वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमारी वर्किंग जो है वो बैठ कर काम करने की बहुत ज़्यादा है। अक्सर औकात जो ऑफिस वर्किंग करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनका ये काम बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने बैठ के काम बहुत ज़्यादा करना होता है। उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिलती है डिफरेंट टाइम्स में। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जब वो सुबह सुबह उठते हैं तो उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है जिसकी वजह से उनसे उठा नहीं जा रहा होता। कुछ लोगों को रात लेटते हुए बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है। कुछ लोग जब बैठ के उठते हैं यानी कि बैठे होते हैं और जब वो खड़े होते हैं तब उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स है। कुछ लोग जब वो चल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा तब दर्द हो रही होती है। कुछ लोगों को जब काफ़ी टाइम वो बैठे हुए होते हैं तो उनसे उठा नहीं जाता, उनको पेन हो रही होती है। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि ये पेन होने की वजूहात क्या होती हैं, कौन कौन सी कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से कमर दर्द होता है। और एक बहुत अच्छी रेमेडी होम्योपैथिक की एक ऐसी मेडिसिन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी, जो कि कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अफादत कामिल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कमर की बात करें तो जब हम कमर की हड्डी का मुताला करते हैं या देखते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो सर्विकल होता है, सेकंड जो होता है थोरैसिक होता है और थर्ड जो होता है वो लंबर होता है। ठीक है। सर्विकल जो है वो ये हमारी गले के बैक साइड पे यानी हमारी गर्दन की साइड पे जो होता है उसको सर्विकल कहेंगे। जो चेस्ट के बिल्कुल पीछे मतलब मिड ऑफ कमर में जो होगा उसको थोरैसिक कहेंगे। और जो लास्ट में कमर के जो लूप होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जी लंबर। ये 3 बेसिकली लूप होते हैं। ये 3 बेसिकली जो है वो जॉइंट्स होते हैं जिनके साथ हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई होती है। जैसे कि जो लास्ट पेन होने की अक्सर जो पेन होती है हमारे पास, पेन के साथ जब पेशेंट आता है तो उसको पेन अक्सर जो है वो अक्सर होती है लंबर में, यानी कि जो लास्ट लूप होता है उसमें पेन होती है, यानी कि वर्टिब्रल के L1, L2, L3, L4, L5, ये जो L1 से लेकर L5 तक होती हैं, इन जो बेसिक इधर पेन होती है, ठीक है, इन लूप्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है। अब ये दर्द होने की 2 कॉजेज़ होती है, 2 रीज़न्स होती हैं, ठीक है, 2 वजूहात होती हैं। फर्स्ट रीज़न क्या होती है कि अक्सर जब हम बैठ के उठते हैं, ये क्योंकि ये एक ऐसी वर्किंग होती है जो हम चाहते ना चाहते दिन में जो है वो कम से कम 50 से 100 दफ़ा करते हैं। ज़्यादा मतलब अगर हम इसकी रेशो को काउंट डाउन करें तो 50 से 100 दफ़ा हम जो है वो बैठ के उठते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही होती है। जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही होती है तो वर्टिब्रल के जो दरमियानी जो फासला होता है उसमें कमी वाक़ हो जाती है, उसमें खिंचाव तनाव का शिकार हो जाता है। और L1 से L5 तक के ये जो लंबर होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो जाता है। इनमें इनकी जो नसें होती हैं, इनकी जो पल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा दब जाती हैं और दब के खिंच जाती हैं। अब ये पल्स बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि कमर से दर्द शुरू हो रही होती है, कमर के लास्ट पोर्शन से दर्द शुरू हो रही होती है और वो टांग तक जा रही होती है, जिसको शटिका पेन भी बोलते हैं। तो एक रीज़न जो है वो ये होती है कि यानी कि बल्जिंग हो जाती है। L1, L2 के जो दरमियानी फासला होता है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, उसमें खला की वजह से, उसमें खला की कमी की वजह से, उसकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट की वजह से वो जो नसें होती हैं वहाँ पे तनाव हो जाता है, खिंचाव हो जाता है या वो दब जाती हैं। वो पल्स जो होती है, वो नस जो होती है, वो जहाँ से जहाँ तक होती है ना, वो बेसिक वो पेन वहाँ से वहाँ तक रहती है। अगर वो हमारे पैर तक जा रही है तो वो पेन पूरी टांग तक जाती है। एक ये इशू होता है। सेकंड इशू क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट की वजह से या बहुत ज़्यादा वर्किंग की वजह से या हार्ड वर्किंग की वजह से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से मसल्स जो होते हैं उनमें खिंचाव हो जाता है। ठीक है।
अब मसल्स में जब खिंचाव हो जाता है तब भी पेन होना शुरू हो जाती है। अब ये पेन ऐसे होती है कि जब मसल्स रिलैक्स करते हैं तो पेन ठीक हो जाती है, जब मसल्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, तनाव होता है, तो ये पेन होना शुरू हो जाती है। यानी कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ये पेन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक इशू जो है वो ये होता है। तो ये 2 रीजंस होती हैं। अब पता कैसे चलता है कि ये पेन जो है ये रीढ़ की हड्डी की दर्द है, ये मोहरों की दर्द है, या फिर ये मसल्स के खिंचाव की दर्द है? इसके लिए सिंपल एक्सरे होता है, वहां से भी अंदाजा हो सकता है कि मसल्स का खिंचाव है या फिर इंटरवर्टेब्रल डिस्क का कोई मसला है, या फिर जो है वो MRI होता है। MRI से बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि वह इंटरवर्टेब्रल का कोई इशू है या फिर मसल्स का खिंचाव है। तो ये 2 जो है वो रीजंस होते हैं। अब इनको ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर तो हमें पता चल गया है कि ये कोई मसल्स का जो है वो स्ट्रेचिंग है, कोई मसल्स का खिंचाव है, उनका तनाव है, या कोई नस दब जाने की वजह से ये दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की वजह से दर्द हो रही है, तो होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छी रेमेडी, एक बहुत अच्छी मेडिसिन जो है वो है, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ये पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, इस मेडिसिन के ऊपर वीडियो बनाई हुई है फॉर डिफरेंट जो है वो बेसिस। एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसकी बेस डिफरेंट हो सकती हैं, यानी कि वो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। आर्निका होम्योपैथिक की ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे पूरी बॉडी के बहुत सारे जगहों पे असर अंदाज होती है, यानी कि हमारे मसल्स पे बहुत ज़्यादा वो असर अंदाज होती है। और ख़ासकर कोई ऐसा पार्ट जहाँ में कोई दबाव का शिकार हो, जहाँ खून की नसें दब चुकी हों, जहाँ खिंचाव बहुत ज़्यादा हो, तो उनको प्रॉपर उनकी वर्किंग के लिए आर्निका बहुत अफादियत के हामिल है, बहुत अच्छा रिजल्ट होते हैं। तो कमर की दर्द अगर तो मसल की जो है वो खिंचाव है, मसल्स की कोई बल्जिंग है, या फिर जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का कोई ऐसा मसला है कि उसकी दरमियानी जो नसें हैं वो दब चुकी हैं, उनमें दबाव पैदा हो गया है, खिंचाव पैदा हो गया है, जिसकी वजह से पेन हो रही है, तो आर्निका 200 बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आपने आर्निका 200 को इस्तेमाल करना है। आप पहले इसको 1 हफ्ते से 15 दिन, यानी कि 7 से 15 दिन इसको इस्तेमाल करेंगे। 5 ड्रॉप्स सुबह शाम आप इसके लेंगे, और नीम गर्म पानी में आप 5 ड्रॉप्स ले लें इसको यूज़ करेंगे सुबह शाम। 5 ड्रॉप्स यूज़ करेंगे, 10 से 15 दिन इसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे अगर फ़ायदा होता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म आप 2.5 से 3 महीने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपको ये जो पेन है, ये जो इशू है, ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। वो इस वजह से कि आर्निका बेसिकली हमारी खून की दबी जो नसें होती हैं उनको प्रॉपरली वर्किंग में काम करती है, उनको रिलैक्स करने में काम करती है। मसल्स की जो पोजीशन बहुत ज़्यादा खिंचाव में होती है उसको रिलैक्स कर देती है। तो ये कमर के दर्द को भी बिल्कुल ठीक कर देगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किए आपको उनकी समझ आ गई होगी। अक्सर मुझे कमेंट आ रहे होते हैं कि आपके साथ रब्ता कैसे किया जाए, या मुझसे पूछा जा रहा होता है कि इस मेडिसिन को इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लूँ। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट तो करते ही हैं, लेकिन आप कोशिश किया कीजिए कि आप मुझे मेल कर दिया कीजिए। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो है hdrzubia93@gmail.com। आप इस पर मेल कर सकते हैं। अगर आप मेल नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पे अकाउंट है होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ूबिया शफीक के नाम से, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। जब आप मुझे वहाँ फॉलो करके टेक्स्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट मुझ तक पहुँच जाएगा, मैं आपको उसका प्रॉपरली आंसर कर पाऊँगी। और कोई और भी ऐसी वजह हो जिसकी वजह से, जिस बिना पर आप मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हो या आप क्लिनिक में आना चाहते हो, तो आप वहाँ पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जो है वो मेडिसिन ले सकते हैं, या डिस्कस कर सकते हैं, या कंसल्टेंसी करवा सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी तौर पर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।